जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा सीएस और मैथ फिज़िक्स वालों के लिए सेकंड सेमेस्टर के बच्चे जो हैं कैलकुलस 2 सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं उनका लेक्चर नंबर 2 आज होगा। हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर इंटीग्रेशन के मुतल्लिक पढ़ा था कि इंटीग्रेशन हम लोगों ने करनी सीखनी है, उसकी एप्लीकेशन सीखनी है। इंटीग्रेशन बहुत आसान है। यकीनन कोशिश करता हूँ मैं इस तरह से कि आप लोगों को कुछ इस अंदाज के साथ, इस तरीके के साथ पढ़ाई जाए ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। इसके अलावा अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए भी सही तो आप डिस्कस कर सकते हैं, वेरी फ्रैंकली डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम लोगों ने जो सीखा था, लास्ट टाइम लेक्चर्स के अंदर सीखा था इंटीग्रेशन के मुतल्लिक। इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज़ें देखी थी हम लोगों ने? इंटीग्रेशन में देखी थी सबसे पहले वेरिएबल की प्लेस वैल्यू क्या होती है। वेरिएबल की प्लेस वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। एक ऐसा फंक्शन हमने देखा जिसमें हमारे पास वेरिएबल मीन्स के एक्स, वेरिएबल खुद क्या बन के आया था? बेस बन के आया था। इस तरह के फंक्शंस में बेस सबसे इम्पोर्टेंट था। हमने इस तरह के फंक्शंस देखे जिनमें वेरिएबल खुद क्या, वेरिएबल अकर एज एंगल बन के आया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे फंक्शंस भी देखे जिनमें वेरिएबल खुद क्या बन के आया था? पावर बन के आया था। जहाँ तक बेस बन के आने की बात थी, तब हम लोगों ने अच्छी खासी डिस्कशन की थी उसके मुतल्लिक कि बेस का फर्दर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल के बाद हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। 3 तरह की हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन भी सीखी। जो 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन सीखी हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने काफ़ी सारा काम किया था। तो उसके अलावा भी हमारे पास जो है कुछ पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों ने जो मज़ीद सीखना है, हम लोगों ने जो 3 पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन सीखी थी उनमें सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास लिखा हुआ हो ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ये सपोज अगर इसकी कोई पावर है, बेस में हो ये बात, सपोज बेस में है ये बात, तो स्केयर रूट है इसके ऊपर या कोई और पावर है, तो तब हम लोगों ने इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने सीखा था पुट करना। क्या पुट करना? एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया था ए टैन थीटा। जब एक्स की जगह पे ए टैन थीटा पुट किया था तो टैन का डेरिवेटिव क्या होता है? तो डी एक्स की जगह पे हम लोगों ने क्या सीखा था? ये ए कांस्टेंट है, मल्टीपल हो रहा है ए सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा। टैन का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर होता है। अच्छा, इसी तरह से हम लोगों ने सेकंड सब्स्टिट्यूशन सीखी थी कि अगर हमारे पास आ जाए ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, स्केयर रूट के अंदर आ जाए या कोई और चीज़ आ जाए, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ जाए, तो तब हम लोगों ने पुट किया था, क्या पुट किया था? एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो डी एक्स की जगह पे हम लोगों ने क्या सीखा था? ए साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा डी थीटा। अब इसके बाद हम लोगों ने थर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखी थी कि हमारे पास अगर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर आ जाए तो हमने पुट करना सीखा था एक्स की जगह पे ए सीकेंड थीटा। तो ए सीकेंड थीटा सीखा था तो इसका डी एक्स क्या आएगा? ए सीकेंड थीटा टैन थीटा डी थीटा। ये हम लोगों ने सीखा था, ये हम लोगों ने सीखा था। जी, जब हम लोगों ने ये 3 सब्स्टिट्यूशन सीख ली थी तो उसके बाद हम लोगों ने ये 3 सब्स्टिट्यूशन इस सिचुएशन में आती हैं जब वेरिएबल हमारे पास बेस बन के आया होता है।
तब हम अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं, एंगल की तरफ। ऐसे फंक्शंस की इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल है, कैसे किया करेंगे जिन फंक्शंस में वेरिएबल खुद एंगल बन के आया हुआ हो, वेरिएबल खुद एंगल बन के आया हुआ हो। ऐसे फंक्शंस जिनमें वेरिएबल खुद एंगल बन के आया हुआ हो, उन फंक्शंस की इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। उनकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम सीखेंगे कुछ काम, बहुत आसान सा काम होगा। सपोज मैंने कहा, लेकिन इस तरह के फंक्शंस की इंटीग्रेशन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ कन्वर्जन्स, कुछ चीज़ों को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करना आना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा पेज नंबर 1 था आज का, ये हमारा पेज नंबर 2 है आज के लेक्चर का। अच्छा, कुछ कन्वर्ट करने की पॉसिबल ऑप्शंस का हमें पता हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो टोटल 6 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके अपोजिट 3 और होते हैं, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा जो होता है कॉसिकेंट के अपोजिट होता है, इसलिए इसको 1 ओवर कॉसिकेंट लिख सकते हैं। जो कॉस थीटा होता है वो सीकेंट के रेसिप्रोकल होता है, 1 ओवर सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा 1 ओवर कॉट थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा की कन्वर्जन एक और भी है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिखी जा सकती है। अच्छा, ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अगर ये इस तरह से हैं तो साइन के अपोजिट कॉसिकेंट है, तो कॉसिकेंट के अपोजिट 1 ओवर साइन भी लिखा जा सकता है। अच्छा, सीकेंट कॉस 1 ओवर सीकेंट है तो सीकेंट 1 ओवर कॉस भी लिखा जा सकता है। कॉट को 1 ओवर टेन भी लिखा जा सकता है। कॉट, अगर हमने टेन को साइन ओवर कॉस लिखा है तो कॉट को हम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसके बाद चंद कन्वर्जन्स और भी हैं, वो भी बताता हूँ। फैन ऑन कर लें, गर्मी हो रही है थोड़ी सी। जी, इसके बाद सबसे पहले और चीज़ें आती हैं, बेसिक एंगल आइडेंटिटीज़। बेसिक एंगल आइडेंटिटीज़ बड़ी आसान सी हैं, ये बहुत पहले से भी आप लोगों ने याद की होंगी। ये 3 टोटल हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। अगर ये चीज़ 1 होती है, अच्छा, जो इसकी पॉसिबल फॉर्म बाद में बनाते हैं। नंबर 2 पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। नंबर 3 पे जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 पॉसिबल कन्वर्जन्स हैं। अब इन 3 पॉसिबल कन्वर्जन्स के बाद मैं कहता हूँ कि हम कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इधर पड़ा रहे, ये साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ पड़ा रहे तो कॉस स्क्वायर उधर जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब इसी तरह से जैसे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है, मैं कहता हूँ अगर टेन स्क्वायर थीटा इधर पड़ा रहे तो 1 उधर जाके सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा ये 1। सपोज मैंने कहा 1 इधर पड़ा रहे, ये टेन प्लस का है, उस तरफ जाके सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह लिखा जा सकता है। नंबर 3 पे भी इसी तरह से 2 पॉसिबल ऑप्शंस बन सकती हैं। जैसे ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो ये प्लस का 1 उस तरफ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर मैंने कहा कि ये प्लस का कॉट इस तरफ है, प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 इधर पड़ा रहे तो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा एज इट माइनस का ये कॉट स्क्वायर थीटा।
ये है बेसिक एंगल आइडेंटिटीज़। ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, ये याद रखनी है हम लोगों ने, हमारे पास काम आएंगे हमारे मुख्तलिफ वक्त में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, वो भी बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डबल एंगल आइडेंटिटीज़। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ बहुत आसान से क्वेश्चन हैं ये वाले सारे के सारे। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ ये सारे के सारे आप लोगों ने वैसे कन्वर्जन्स वैसे मेरे बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को वैसे खुद ही आती होनी चाहिए। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले जो फार्मूला बनता है वो आता है sin 2 अल्फ़ा। देखो यहाँ पे फंक्शन के साथ जो बात आती है वो एंगल होती है। यहाँ पे इसका फार्मूला होता है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। देखो यहाँ पे ये 2, ये साइन, ये cos, ये कांस्टेंट चीज़ें, इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस एंगल की तब्दीली इस और इस जगह पे तब्दीली की वजह बनेगी। मैंने कहा डबल एंगल है तो इस जगह पे जितना एंगल होगा इस जगह का दुगना एंगल यहाँ और यहाँ पे पाया जाएगा। मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि ये sin 2 है तो ये sin 4 अल्फ़ा हो गया, तो ये 2 sin 4 का हाफ कितना होगा 2 अल्फ़ा, cos का भी 2 अल्फ़ा। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ sin का अगर ये 6 अल्फ़ा हो जाए क्या आएगा, बिल्कुल ठीक, ये क्योंकि 6 का हाफ 3 होता है तो 3 अल्फ़ा, cos का भी 3 अल्फ़ा आएगा। मैंने कहा अगर सपोज़ ये साइन का एक दफ़ा अल्फ़ा आए तो एक का हाफ क्या होता है, हाफ होता है साइन अल्फ़ा बाय 2 cos अल्फ़ा बाय 2। मीन्स कि इस तरह की पॉसिबल कन्वर्जन्स आपको पता होनी चाहिए। नंबर 2 पे है cos 2 अल्फ़ा। cos 2 अल्फ़ा ये किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसके दो फार्मूले और भी हैं, उनको भी तब्दील किया जा सकता है। cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू ये cos है, cos को अभी हमने सीखा जो पिछले लेक्चर पे पिछले पेज पे, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है। मैं इसको लिखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये माइनस का साइन स्क्वायर वैसे का वैसे, एक दफ़ा और एक दफ़ा, -1 और -1 -2, 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर इसी तरह से मैं कहूँ कि मैंने इस स्टेप में मैंने क्या किया, इस स्टेप में मैंने सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर को चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर में। लेकिन मैं अब दोबारा से ये ऐसा नहीं कर रहा, मैं अब ये जो साइन स्क्वायर है ना इसको कर रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर में। साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस माइनस को ब्रैकेट के साथ ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस का 1 2 टाइम cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ये हमारे पास cos 2 अल्फ़ा का थर्ड फार्मूला आ गया जी। इसकी पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, ये तीसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म फाइनल ये वाली। अच्छा, नंबर 3 tan 2 अल्फ़ा। जो tan 2 अल्फ़ा होता है वो क्या होता है, 2 tan अल्फ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। बस इसकी एक ही फॉर्म है और ये फर्दर नहीं है इसके टाइप्स। अच्छा, इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये डबल एंगल में हैं और एक और हैं जो वो हैं। डबल एंगल के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। अगर ये कन्वर्जन्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगी। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के अंदर हमारे पास अगर मौजूद हैं, गौर करें तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि साइन
हाफ एंगल है तो अल्फ़ा बाय 2, 1 माइनस कॉज अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर रूट। ये है जी साइन हाफ एंगल। एंगल आधा है, हाफ है, अल्फ़ा बाय 2। अगर यहाँ पे हाफ है तो इससे डबल, इससे दुगना एंगल इस जगह पे आएगा। तो पॉसिबल क्या वेरिएशन है, साइन अल्फ़ा बाय 2 है तो साइन अल्फ़ा अगर करेंगे तो इसका डबल यहाँ पे आना है, तो आएगा 1 माइनस कॉज 2 अल्फ़ा ओवर 2। देखें ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर ले लें दोनों तरफ। अच्छा अभी स्क्वायर रूट लिखते हैं हम जी। ये था पेज नंबर 2 और नो सॉरी 3 जी, पेज नंबर 4। अच्छा अभी हम लिख रहे हैं साइन अल्फ़ा बाय 2 था 1 माइनस कॉज अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट था। स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब इस तरफ स्क्वायर लिख लिया जाए। साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर 2। अब मैं कहता हूँ इसको मैं पॉसिबल तब्दीली ला सकता हूँ। यहाँ का एंगल हाफ है तो इससे डबल यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 2 हो सकता है। सपोज देखें साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज 2 अल्फ़ा ओवर 2 जी। देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल भी होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें रियलाइज़ करवाएगी कि हमें साइन स्क्वायर अल्फ़ा को इस फॉर्म में लेके जाना है या उस फॉर्म में लेके जाना है जी। अब इसको मैं ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर ला के मल्टीपल भी कर सकता हूँ। 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा। अब मतलब ये भी पॉसिबल ऑप्शन है, अगर यहाँ पे मैं 2 अल्फ़ा कर दूँ तो यहाँ पे 4 अल्फ़ा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह की ये मतलब और भी पॉसिबल ऑप्शंस मौजूद हो सकती हैं। इसके बाद सेकंड इसका फार्मूला क्या है, हाफ एंगल का कॉज हाफ एंगल अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला हम लोगों ने साइन अल्फ़ा बाय 2 के लिए किया, यही फार्मूला कॉज अल्फ़ा बाय 2 के लिए होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं कहता हूँ कि इसके अंदर भी पॉसिबल वेरिएशंस वही हो सकती हैं। अब इस तरफ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉज अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय 2। अब देखिएगा सपोज मैंने कहा यहाँ पे हाफ एंगल है तो यहाँ पे 1 एंगल है, यहाँ पे 1 होगा तो उसका दुगना यहाँ पे 2 एंगल हो जाएगा। मैंने कहा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीपल हो सकता है। 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा। अगर यहाँ पे 2 अल्फ़ा करेंगे यहाँ पे 4 अल्फ़ा हो जाएगा। इसी तरह से ये पॉसिबल ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह नंबर 3 tan अल्फ़ा बाय 2, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा बाय 2 ओवर कॉज अल्फ़ा बाय 2, क्योंकि tan जो होता है ना साइन ओवर कॉज होता है। तो यहाँ पे गौर करें साइन अल्फ़ा बाय 2 जो है वो है 1 माइनस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। अब कॉज अल्फ़ा बाय 2 जो है 1 प्लस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। अब ये देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो फाइनली पता चला tan अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉज अल्फ़ा, तो इनका स्क्वायर रूट भी साथ है। अब इसके अंदर भी पॉसिबल वेरिएशन वही हैं। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है। अब मैं यहाँ पे हाफ एंगल है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 करूँगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, दोनों जगहों पे वेरिएशन होएगी। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये वेरिएशंस आपको पता होनी चाहिए कि ये हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है। बाकी टेक्निक्स, बाकी लॉजिक्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो सारे के सारे सेम हैं जो हम लोगों ने पहले फंक्शंस के लिए, इंटीग्रेशन के लिए सीखे हैं। मिसाल के तौर पे अब हम काम करना शुरू करेंगे तो फर्दर इन चीज़ों का पता चलेगा। सपोज इसके लिए मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ पे कार करने के लिए कोई काम अगर मिलता है, कुछ इस तरह का काम मिल जाए कि आपको कहा जाए कि इंटीग्रेशन करें तो कोई एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है कि सपोज tan स्केयर एक्स डी एक्स एक इंटीग्रेशन आपके पास आ गई। सपोज आपको पता है कि डायरेक्ट tan की इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो वो हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी, आसानी से नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या काम कर लें, इंटीग्रेशन जो है ना स्केयर में tan स्केयर में tan की होती है, स्केयर में tan की नहीं होती। अच्छा, पॉसिबल इस तरह के स्केयर के अंदर है फंक्शन, तो इसको पहले हमें कन्वर्ट कर लें ऐसे कि कुछ ऐसी कन्वर्जन करें कि जिसके स्केयर की इंटीग्रेशन मौजूद हो। tan ऐसे कौन से स्केयर की ऑप्शन देता है जिसकी इंटीग्रेशन मौजूद हो, जिसके स्केयर की इंटीग्रेशन मौजूद हो। tan को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ किस में, सेकंड स्केयर एक्स माइनस वन में शिफ्ट कर सकता हूँ। सेकंड स्केयर एक्स माइनस वन, सिर्फ और सिर्फ मैंने tan की जगह पे लिख लिया डी एक्स एज। ये कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था tan को सेकंड स्केयर एक्स में कन्वर्ट करना, ये देखिए tan स्केयर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्केयर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो ये देखिए tan स्केयर एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्केयर एक्स माइनस वन। अब मैंने कहा इसकी इंटीग्रेशन करनी है, दो बातें हैं, माइनस हो रही दरमियान में, दोनों को लहदा इंटीग्रेशन कर लें। सेकंड स्केयर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन डी एक्स। देखो सेकंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेकंड स्केयर की इंटीग्रेशन मौजूद होती है। सेकंड स्केयर की इंटीग्रेशन होती है tan एक्स माइनस वन की इंटीग्रेशन x प्लस सी। ये आंसर आ गया हमारे पास, ये जवाब आ गया। अच्छा, यहाँ तक अगर बात समझ आई है तो बड़ी आसान सी बातें थी, ये वाली तो समझ आ जानी चाहिए थी। अच्छा, इसके अलावा सपोज मैं कहता हूँ कि कोई और क्वेश्चन ऐसा पॉसिबल देखें कि कोई और सब्स्टिट्यूशन करनी पड़े। सपोज मैंने कहा कोई और सब्स्टिट्यूशन करनी पड़े तो उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है cos 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस cos 2x कर लें। अब इसके साथ यहाँ पे डिफरेंशियल लगा लें, ये इंटीग्रल लगा लें। अब देखिए दो रकमें ऊपर हैं, दो नीचे हैं, एक जैसी होती तो हम उनको कैंसिल कर देते, वन बन जाता। cos 2x ऊपर है, cos 2x नीचे है, वन ऊपर है, वन नीचे है, लेकिन ऊपर माइनस में है, पहले है बाद में माइनस है, माइनस वन है, वन के साथ प्लस हो रही है बात cos 2x, इसलिए इनको ना तो कैंसिल कर सकते हैं ना कोई और काम कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशंस याद आ रही होंगी कि cos 2x माइनस वन, cos 2x माइनस वन देखेंगे क्या कहीं हम लोगों ने हाफ एंगल या डबल एंगल आइडेंटिटी में ये काम किया नहीं है। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के अंदर कोई काम किया नहीं है, हाफ एंगल के अंदर किया नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम ऐसा किया है, मुझे लगता है हम लोगों ने किया है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि cos 2x को आप क्या कर सकते हैं, दो तीन तरह की पॉसिबल ऑप्शंस हैं। cos 2x को आप इस cos 2x को आप शिफ्ट कर सकते हैं। पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं इधर से देख लें बेशक। cos 2x को हम cos 2x के हम लोगों ने तीन फार्मूले पढ़े हैं। ठीक है, एक फार्मूला पढ़ा है cos स्केयर x माइनस साइन स्केयर x। अब दूसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्केयर x। एक फार्मूला पढ़ा है 2 cos स्केयर x माइनस 1। ठीक है, अब इनमें से मुझे कोई एक सिलेक्ट करना है, मुझे कोई एक ऐसा सिलेक्ट करना है जिसकी सिलेक्शन के बाद मुझे ये माइनस वन है तो मुझे प्लस वन मिल जाए, ताकि प्लस का वन मिले और माइनस का वन ये वाला कैंसिल हो सके। अब मुझे बताओ तीनों में से ऐसा कौन सा फार्मूला जिसमें वन मौजूद हो और प्लस का वन मौजूद हो। इस माइनस वन ने हिंट दिया, हाँ बिल्कुल ये सेकंड नंबर पे जो है। क्या मैं इस cos 2x की जगह पे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्केयर x, ये माइनस का वन है डिवाइडेड बाय। अब देखो मुझे इस cos 2x की जगह पे कुछ ऐसी सिलेक्शन करनी है कि जिसमें वन मौजूद हो और माइनस का वन मौजूद हो, ताकि ये प्लस का वन उसको कैंसिल कर सके। मैंने कहा ये वन ये प्लस, इस cos 2x की जगह पे माइनस वाला वन इसमें है, ये फार्मूला लगा देंगे 2 cos स्केयर x माइनस वन, ये dx, ये इंटीग्रल,
ये देखो, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो गए। जो बातें बच गई हैं वो क्या हैं? जो बात बच गई है वो कुछ इतनी सी है कि माइनस का 2 साइन स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय 2 और स्केयर एक्स डी एक्स। देखें ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस शुरू में टेन स्केयर एक्स डी एक्स, टेन स्केयर एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम हो गई। इसका ये आंसर मिलेगा, उसके शुरू में माइनस आ जाएगा, बाकी काम सेम है। अब इस टेन स्केयर एक्स को क्या करेंगे, सेकंड स्केयर एक्स माइनस 1 के साथ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को शायद कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ की कन्वर्जन है, कुछ फार्मूले हैं उसके मुताबिक भी, लेकिन शायद नहीं मिलेगा। तो फ़िलहाल जितनी सब्स्टिट्यूशन बताई है उसी के अकॉर्डिंग करनी है। इसी तरह से आपने ये सब्स्टिट्यूशन के लिहाज से बाकी ये पेज नंबर 4, 5, इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने लॉग वाले जो क्वेश्चंस हैं दो, वो देखते हैं। लॉग नेचुरल एक्स, इसका डेरिवेटिव हम लेते आए क्या, 1/x। हम लोगों ने सीखा, ये पेज नंबर 6, हम लोगों ने सीखा है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर इस बात का डेरिवेटिव 1/x है तो डेफिनेटली बात है कि 1/x dx, अगर इस बात की इंटीग्रेशन की जाए तो वो लॉग नेचुरल x मिलेगी। यहाँ से हमें एक रूल याद करना है। वो रूल क्या है, इंटीग्रेशन के लिए ही याद रखना है। उस रूल में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद करनी है। वो क्या है, वो ये है कि जब इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो, फ्रैक्शन की फॉर्म हो, तो एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखना है कि फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू नंबर 1, डिनोमिनेटर की पावर ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाली बात जो होगी डिनोमिनेटर इज़ 1, नीचे वाली बात की पावर 1 होनी चाहिए। क्या 1 है? बिल्कुल, ये पावर 1 है। नंबर 2, सेकंड बात, दो बातें याद रखनी है। पहली बात, पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज़ 1, नीचे वाली बात की पावर 1 होनी चाहिए। नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर already exist in numerator। नीचे वाली बात का डेरिवेटिव ऊपर पहले से मौजूद हो। अब देखें x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, वो पहले से मौजूद है। जब ये दो बातें पूरी हो रही हों तो उसकी इंटीग्रेशन के लिए हम लॉग नेचुरल नीचे वाली बात लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे इस काम को करने के लिए मैं कहता हूँ, सपोज मैंने कहा इस काम को थोड़ा इंक्रीज़ करने के लिए मैं कहता हूँ कि सपोज मेरे पास लिखा हुआ है, कोई और एग्जांपल ले लें। मैंने कहा लिखा हुआ है ax प्लस b ओवर 2 ax स्केयर प्लस bx प्लस c dx। अब देखेंगे नीचे वाली बात की पावर चेक करेंगे, होल की वैल्यू है 1। पहली बात, पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज़ 1, नीचे वाली बात की पावर 1 मौजूद है, ठीक हो गया। अब देखें नीचे वाली बात जो इतनी बात है उसका डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाली बात का डेरिवेटिव देखो, ax स्केयर का डेरिवेटिव होता है 2ax, bx का डेरिवेटिव सपोज यहाँ पे 2bx कर लो। अच्छा, तो इस 2bx का डेरिवेटिव आएगा 2b प्लस में, इनमें से 2 को कॉमन लिया जा सकता है ax प्लस b। तो यहाँ पे ऊपर ax प्लस b तो है लेकिन 2 नहीं है, मैंने वो 2 खुद से लगा दिया, मल्टीपल किया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करेंगे। हाँ, वही बात पहले लेक्चर वाली, अपनी मर्ज़ी से कांस्टेंट लगा सकते हैं, बैलेंस भी करना होगा।
लेकिन अगर वेरिएबल की कमी आ जाए तो वो नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ और मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोगों ने जिन क्वेश्चंस के अंदर वेरिएबल बेस बन के आता था उनकी सब्स्टिट्यूशन सीखी। फिर हम लोग आगे जिन क्वेश्चंस के अंदर वेरिएबल एंगल बन के आता है उन तमाम क्वेश्चंस की इंटीग्रेशन या तो सिंपल हो जाएगी, पहले लेक्चर के अंदर जो फार्मूले बताए थे डेरिवेटिव के, उसके अपोजिट इंटीग्रेशन के, तो उन फार्मूला से या तो डायरेक्ट हो जाएगी। अगर डायरेक्ट नहीं होगी तो पॉसिबल वेरिएशंस मैंने बताई हैं, बेसिक एंगल, डबल एंगल्स, हाफ एंगल्स, इन 3 तरह के फार्मूलों को अगर हम याद रखेंगे तो पॉसिबल वेरिएशन करनी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब देखेंगे ये दोनों बातें क्या पूरी हो रही हैं। नीचे वाली बात की पावर 1 है, नीचे वाली बात का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन 1/2 तो एज इट आएगा ना। नीचे वाली बात का लॉग नेचुरल ax² प्लस 2bx प्लस c, ये इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा, अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो ये बहुत आसान बात है। अब इसी से मिलती जुलती बातें और हम कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। हाँ, लास्ट टाइम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने कि आप लोगों ने प्रूव करने थे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो प्रूफ्स हैं वो आप लोगों ने करने थे कि वो कैसे कैसे पॉसिबल हैं, कैसे कैसे करने हैं। यकीनन आप लोगों ने कर लिए होंगे। उसकी लास्ट जो मैंने आपको फिर बताए थे क्वेश्चंस जो हैं वो 10 क्वेश्चन थे शायद, वो जितने भी थे वो असाइनमेंट मैंने आपको रिकमेंड की थी पहले लेक्चर में, वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। अब उसी के साथ आप लोगों ने ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। अच्छा, अगर आपको ये लॉग नेचुरल वाला क्वेश्चन समझ आ गया, इसके साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम लोगों ने डेरिवेटिव सीखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e⁻x सेम, फर्दर हम डेरिवेटिव लेते हैं किसका, पावर का, और उसके बाद लॉग नेचुरल लिखते हैं क्या बात, बेस। लॉग नेचुरल बेस e है, मीन्स के e⁻x डेरिवेटिव ऑफ पावर में कौन है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। लॉग नेचुरल किसकी लिखनी है, बेस की। बेस क्या है, e, मीन्स के लॉग नेचुरल e। लॉग नेचुरल e की वैल्यू 1 होती है। 1 को 1 से मल्टीपल किया 1 आ गया, और 1 को e⁻x से मल्टीपल करेंगे तो e⁻x ही आएगा। तो ये e⁻x हमारे पास हमारा डेरिवेटिव हुआ। अब ज़रा गौर करने वाली बात यह है कि अगर सपोज़ यहाँ पे e ना आए, कुछ और आ जाए, सपोज़ यहाँ पे a आ जाए, a⁻x 2x सपोज कर लें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो मैं इसका डेरिवेटिव कहता हूँ कि a⁻2x का फर्दर डेरिवेटिव 2। अब लॉग नेचुरल बेस जो हम लिखते हैं वो a है। अब लॉग नेचुरल e की वैल्यू तो 1 होती है, लॉग नेचुरल a की वैल्यू का पता नहीं, इसलिए ये बात लिख ही रह जाएगी। ये 2a⁻2x लॉग नेचुरल a इसका रिजल्ट आया। ये डेरिवेटिव था। इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है, यही फार्मूला है, यही काम है। जो छोटा सा फ़र्क है वो ये है, इंटीग्रेशन जब करनी होगी तो सपोज़ मैंने कहा इंटीग्रेशन करनी है e⁻x की, e⁻x dx, उसकी इंटीग्रेशन होगी ही तब जब पावर का फर्दर डेरिवेटिव डिफरेंशियल से पहले इस गैप में मौजूद होगा। पावर में क्या है, x का डेरिवेटिव होता है 1 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन मौजूद पॉसिबल है। तो e⁻x की इंटीग्रेशन भी e⁻x। अब उसके अंदर हम मल्टीपल करते थे लॉग नेचुरल बेस, इसमें हम डिवाइड करते हैं लॉग नेचुरल बेस। बेस क्या है, e, लॉग नेचुरल e। तो लॉग नेचुरल e की वैल्यू 1 होती है, e⁻x डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब e⁻x की इंटीग्रेशन जो है वो भी e⁻x ही मिली। समझ आ गई होगी यकीनन। अच्छा, इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा अगर सपोज़ e⁻x था तो अब a की पावर सपोज़ आ गया 4x dx। अब मैंने बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इंटीग्रेशन पॉसिबल ही तब है जब पावर का फर्दर डेरिवेटिव डिफरेंशियल से पहले मौजूद हो। डिफरेंशियल से पहले मौजूद हो, अगर डिफरेंशियल से पहले मौजूद नहीं है तो उसको पहले पूरा करें, उसको मौजूद करें। अगर फिर भी नहीं है तो फिर अगर तो कोई और तरीका कर, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा इतना, तो उसके बाद हम लोग काम ढूंढेंगे प्रोडक्ट रूल, पार्शियल इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, वो अभी हम लोगों ने सीखनी है जी। अब इसमें डेरिवेटिव क्या है, पावर का फर्दर डेरिवेटिव क्या है, 4 नहीं है। मैंने ये 4 अपनी मर्ज़ी से लगा दिया और उसी को बैलेंस कर दिया। अब ये क्वेश्चन
इंटीग्रेशन के पॉसिबल हो चुका है। अब मैंने कहा ये 1/4 आ गया। अब उसके बाद a की पावर 4x एज इट। अब उसके बाद यस, जो लॉग नेचुरल लिखा जाता था डेरिवेटिव में, बेस का लॉग नेचुरल मल्टीपल किया जाता था, इंटीग्रेशन में लॉग नेचुरल डिवाइड किया जाता है। लॉग नेचुरल ए की वैल्यू नहीं होती, पता नहीं होती, इसलिए ये एज इट लिखा रह जाएगा। यकीनन यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी क्वेश्चंस की। आप लोगों के पास मज़ीद जो है इस असाइनमेंट के लिए आप लोगों के पास फर्दर जो है क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके ज़िम्मे हैं, आप लोगों ने करने हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बड़ी रहनुमाई आपको इंटरमीडिएट की बुक से भी मिल सकती है और अपनी कैलकुलस 2 के अंदर बुक जिनके पास मौजूद हैं उनसे भी मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने एप्लीकेशंस और पार्शियल इंटीग्रेशन की तरफ मूव करना है। तो उसकी तरफ मूव करने से पहले आप लोगों ने सपोज, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और ऐसी मिलेंगी कि क्वेश्चंस मौजूद होंगे कि पावर रूल लगाने का तरीक़ाकार, और उसके अलावा जो है पावर रूल लगाना हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लगाना हो तो वो कैसे लगाएंगे। सपोज मैंने कहा आपके पास आ जाता है साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन के लिए आ जाता है, कहा जा सकता है कि जी अब ये क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है, इस क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट, 1 - cos स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं, 1 - cos स्क्वायर में कन्वर्ट अगर करेंगे तो cos स्क्वायर आ जाएगा, तो cos भी स्क्वायर में नहीं होता। इसलिए हम इसको कन्वर्ट करने के लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जिसके अंदर हमारे पास स्क्वायर मौजूद ना हो। तो स्क्वायर मौजूद ना हो जिसके अंदर, वो रास्ता हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी याद आ रहा होगा, हम लोगों ने सीखा था जी, साइन α/2 इज़ इक्वल टू 1 - cos α होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला हम लोगों ने सीखा था। अब अगर हम लोगों ने ये फार्मूला सीखा था, ये फार्मूला लगाना है, क्या मजबूरी है कि इंटीग्रेशन स्क्वायर फंक्शन की, साइन की नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा स्क्वायर फंक्शन में इंटीग्रेशन कॉट की होती है और टैन की होती है। इसके अलावा स्क्वायर फंक्शन जो भी आ जाएगा उसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, वो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ऐसे फंक्शंस के अंदर जिनकी पावर स्क्वायर में ना हो। अब मिसाल के तौर पे ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए साइन α/2 है तो 1 - cos α/2 आ गया। तो मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे हाफ एंगल है तो ये 1 कर दिया जाएगा, ये हाफ है तो 1 है, यहाँ पे अगर 1 कर दिया जाए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर कर दिया जाएगा। मैंने कहा ये साइन स्क्वायर, ये अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 - cos 2α/2। देखो साइन स्क्वायर एक्स है या अल्फ़ा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 - cos 2α/2 की जा सकती है। मैं इसकी जगह पे कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 की इंटीग्रेशन। अब देखिए ये 1/2 सबके नीचे है तो 1/2 डिवाइड हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन 1 की ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, क्योंकि ये 2 सबके नीचे से गया है तो ब्रैकेट लगानी पड़ी। इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब देखिएगा ये 1/2, 1 की इंटीग्रेशन आ गई x माइनस cos की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, cos की इंटीग्रेशन होती है साइन। अब लेकिन ये होगी तो तब जब एंगल का फर्दर डेरिवेटिव डिफरेंशियल से पहले मौजूद हो। 2x का फर्दर डेरिवेटिव 2 होता है, क्या वो यहाँ पे मौजूद है? नहीं है, हम लगाएंगे, उसको लगा के बैलेंस करेंगे जी। अब देखो एंगल का फर्दर डेरिवेटिव डिफरेंशियल से पहले मौजूद होगा तो ये cos साइन में इंटीग्रेट होगा, cos की इंटीग्रेशन साइन, ये मैंने कर दी साइन 2x। लेकिन इसको करने के लिए ये 2 होना ज़रूरी था। जब ये 2 नहीं था तो इसको लगाने के लिए लगाया, ये कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने से ये लगाया था, उसको बैलेंस करने के लिए ये 2 डिवाइड किया था, ये 1/2, ये 1/2 दोनों के साथ है तो लगा दी। x/2 माइनस साइन 2x/2, ये 2 ये मिल के 4 हो गए प्लस c, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है सपोज। अब सपोज मैं कहता हूँ क्वेश्चंस को हम और इंक्रीज़ करते हैं या चेंज करते हैं। सपोज मेरे पास क्वेश्चन आ गया ऐसा कुछ कि मैंने कहा आपके पास क्वेश्चन है सपोज साइन स्क्वायर एक्स cos x dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे? सपोज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैंने कहा कि अगर ये साइन स्क्वायर है, इसका मतलब कि साइन एक्स होल की पावर 2 बेस साइन है,
मुझे बताइएगा, साइन बेस है ना, जितनी रकम की पावर होगी उतनी रकम को बेस कहेंगे। अगर साइन बेस है तो बेस का डेरिवेटिव अगर डिफरेंशियल से पहले मौजूद है, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, पहले मौजूद है, अगर बेस का फर्दर डेरिवेटिव डिफरेंशियल से पहले मौजूद है तो उस पर पावर रूल लग जाता है। ये साइन एक्स की पावर 2 थी, पावर 3 हो गई, डिवाइडेड बाय 3 हो गई, प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होकर जवाब आ गया। इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा, जैसे ये क्वेश्चन था 6, ये पेज नंबर 7 हो गया। पेज नंबर 7 के बाद हम यहाँ पे आएंगे पेज नंबर 8 की तरफ। पेज नंबर 8 पे भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे जो कि आप लोगों को मैंने असाइनमेंट देनी है। तो असाइनमेंट के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं कि जो आ सकते हैं, आप लोगों ने करने होंगे इंशाल्लाह। तो अब उसके लिए मैं कहता हूँ, सपोज पेज नंबर 7 वो है, जी पेज नंबर 8। सपोज मैंने अभी भी एग्जांपल दी आपको कि साइन स्केयर कॉज एक्स आ जाए, साइन का स्केयर कॉज आ जाए या कॉज का स्केयर साइन आ जाए। मैं कहता हूँ दोनों में से किसी का भी स्केयर नहीं आता। साइन एक्स कॉज एक्स आ गया, सपोज ये डी एक्स आ गया सर। अब हमें कुछ ऐसा रास्ता ढूंढना है कि देखो, अगर मैं कहूँ कि पावर रूल लगाएं, वो लगा नहीं सकते, सब्स्टिट्यूशन क्यों कर नहीं सकते, कन्वर्ट साइन एक्स को किस में करें, कॉज एक्स को किस में करें। मैं कोई ना कोई ऐसी कन्वर्जन ढूंढूंगा कि जो कि काम आसान और जल्दी हो जाने में हो। मैंने कहा आपको याद आ रहा होगा साइन एक्स कॉज एक्स प्रोडक्ट में सिंगल पावर में कहाँ पे आए थे, याद आ रहा होगा 2 टाइम्स साइन एक्स कॉज एक्स, साइन एक्स कॉज एक्स 2 की कमी है ना। मैंने कहा वो 2 हम खुद से लगा देते हैं, ये 2 हमने खुद से लगा दिया, 2 साइन एक्स कॉज एक्स, उस 2 को बैलेंस करने के लिए ये लगा दिया। तो ये 2 साइन एक्स कॉज एक्स हमें याद आ रहा है कि हम लोगों ने साइन 2 अल्फ़ा साइन 2x डबल एंगल आइडेंटिटी का पहला फार्मूला याद किया था। तो इसका मतलब ये 1/2 2 साइन एक्स कॉज एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन 2x, ये dx। अब देखें जी, साइन 2x ये जो लिखा हुआ है, अब ये पावर सिंगल है, फंक्शन एक हो गया। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज होती है। वो कैसे पता चलेगी जी, लेकिन होगी तो तब जब एंगल का फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होगा। एंगल क्या है 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ 2। मैंने कहा ये 1/2 पहले से आ रहा है, इंटीग्रेशन साइन 2x, ये एंगल का फर्दर डेरिवेटिव 2 मैंने खुद से लगा दिया, जो कमी थी ये 2 खुद से लगाया, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर से 2 और डिवाइड कर दिए, ये 1/2 मिलके 1/4 हो गए जी। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज 2x, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस कॉज 2x/4 प्लस सी। अब इसी तरह के क्वेश्चंस और भी बहुत सारे पॉसिबल हैं। आप लोगों ने इसी तरह की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, कम से कम आप लोगों ने क्वेश्चंस आज से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये पेज नंबर 8 था, इसी से रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, कन्वर्जेंस के साथ आपके कम से कम जो है शुरू से देख लें। अच्छा, ये पेज नंबर 1 था, 1 पेज पे हम लोगों ने सीखा था जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा, उसके मुतल्लिक ओवरव्यू था। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू किया, हम लोगों ने पेज नंबर 2 पे ये फार्मूले, ये बहुत आसान फार्मूले हैं सारे के सारे, आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए होंगे ये सारे के सारे। अब मैंने फिर दोबारा से एक एक फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा से समझा दिए, आप लोगों को प्रिपेयर भी हों, तैयार भी हों, आते भी हों। ये सारे के सारे फार्मूले आप लोगों ने रिटर्न करने हैं, आप लोगों ने इसकी असाइनमेंट बनानी है, आप लोगों को रेडी हो। उसके बाद इनकी कन्वर्जन करने के लिए जो है ना, कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस जो हैं, ज़्यादा नहीं, बस आप लोगों के ज़िम्मे ये कन्वर्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री की कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके 15 क्वेश्चन हों, 15 क्वेश्चंस हों। उसके बाद जो है इसके अलावा आप लोगों के पास मैंने आपको जो सिखाए हैं लॉग नेचुरल वाले,
5 क्वेश्चन ऐसे हो जिनका जवाब लॉग नेचुरल आता हो। मीन्स के 2 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, कौन सी 2 बातें बताई हैं कि नीचे वाली बात की पावर 1 हो और नीचे वाली बात का ऊपर डेरिवेटिव हो, तो जवाब नीचे वाली बात का लॉग लिख दिया जाता है। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके पास हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले, जो मैंने अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले क्वेश्चन बताए हैं, लॉग ई जिसकी बेस ई आ जाए। ये आपके पास टोटल 25 क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के लिए। लाजमी नहीं है कि आप लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले क्वेश्चंस ऐसे ही लें कि जिनकी पावर में वेरिएबल आए, तो लाजमी नहीं है कि बेस ई हो, बेस ए हो सकता है, बेस कोई वैल्यू कोई रकम हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है, ये आप लोगों को रेडी हो। जैसे ये वाले क्वेश्चन थे और उसके बाद ये वाले क्वेश्चन थे, ये वाले जिसके नीचे लॉग नेचुरल नीचे लिखा जाता है। अगर ई होगा तो ख़त्म हो जाएगा, अगर ई के अलावा कोई आएगा, जैसे ये लॉग नेचुरल, ये बेस ए है, तो लॉग नेचुरल नीचे ए आ जाएगा। इससे रेलिवेंट क्वेश्चन 5 आपकी असाइनमेंट में, टोटल आपके 25 क्वेश्चन जो है ना आज की असाइनमेंट में है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग, सारे काम करेंगे, सारे के सारे दिल लगा के करेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। यकीनन बहुत जल्दी ये हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स वाला काम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फ़ौरन हम जो है लाइव लेक्चर लिया करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।